नमस्कार, मैं भावना सोनी। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर सिटी टीवी। झारखंड के हजारीबाग जिला मुख्यालय में ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित स्टेशन क्लब आज भी है, जहां कभी भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित था। क्लब के मुख्य द्वार पर ही अंग्रेजों ने लकड़ी के एक बोर्ड पर यहां नोटिस लिखवा रखा था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अंग्रेजों का लिखा ये नोटिस बोर्ड आजादी के बाद भारतीयों के हाथों इसकी कमान आने के बाद स्टोर रूम में पड़ा रहा और रखे रखे कुछ साल पहले सड़ गया, लेकिन आज भी इसके सदस्य और पदाधिकारी इस बोर्ड का जिक्र अवश्य करते हैं। 132 साल पहले अंग्रेजों ने अपने मनोरंजन के लिए जिस स्टेशन क्लब की स्थापना की थी, आज भी वह अपने मूल स्वरूप में है, जहां अंग्रेजों के द्वारा लाए गए कई खेल सामग्री बड़ी धरोहर के रूप में आज भी जस की तस यहां मौजूद है। आवाज डेली हर सिटी टीवी के संपादक नीलेंदु जयपुरियार के साथ हम चलते हैं स्टेशन क्लब हजारीबाग और जानते हैं इसके अतीत और वर्तमान के बारे में। स्टेशन क्लब, जिसे ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था, अंग्रेजों ने स्थापित किया था 132 साल पहले। तब और आज की स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। तब इसके गेट पर लिखा होता था इंडियन एंड डॉग आर नॉट अलाउड, लेकिन आज भारतीयों के हाथों में ही इसकी बागडोर है। तो आइए हम पुराने समय में इसकी जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है उस पर नज़र डालने के लिए इसके पुराने पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इसका प्राचीन इतिहास। आइए हम इनसे जानते हैं स्टेशन क्लब का क्या है इतिहास। तो दिलीप जी, हजारीबाग स्टेशन क्लब का क्या है इतिहास, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। हजारीबाग शहर का ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। ये अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित 132 साल पुराना एक रिक्रिएशन क्लब है, जहाँ पर शहर के सारे मानद आदमी, जैसे कि हमारे डॉक्टर वर्ग से हैं, एडवोकेट वर्ग से हैं, बड़े बड़े व्यापारी वर्ग से हैं, शिक्षाविद जो हैं, प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, ये सारे इस क्लब के मेंबर हैं और रह चुके हैं। इस क्लब का इतिहास यही है कि ये क्लब का पूरे हिंदुस्तान में लगभग 50 बड़े शहरों में जो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित क्लब है, उस क्लब से इसका एफिलिएशन है। अगर हम लोग कलकत्ता जाते हैं तो वहाँ पे ऑटरम क्लब पार्क स्ट्रीट में है, वहाँ भी हम लोग जाके सेवा ले सकते हैं। पटना में बांकीपुर क्लब, रांची में रांची क्लब, धनबाद क्लब, आसनसोल क्लब, मुंबई में स्टर्लिंग क्लब, नागपुर क्लब नागपुर, बेंगलोर क्लब, सूरत क्लब, गया क्लब, दुर्गापुर क्लब, दार्जिलिंग का क्लब, इस तरह से लगभग 50 क्लब जो बड़े बड़े शहरों विभिन्न राज्यों में हैं, वहाँ पर हमारे क्लब के सदस्य जाते हैं, उनको वहाँ पर इस क्लब का लाभ मिलता है। हजारीबाग स्टेशन क्लब की स्थापना अंग्रेजों ने किस साल की थी? 1889। तो मकसद क्या था स्टेशन क्लब बनाने का? जब अंग्रेज़ों के लोग यहाँ पर आए, इस शहर का निर्माण किए, तो उन लोगों को लगा कि एक जगह ऐसा होना चाहिए जहाँ शाम में हम लोग भी अपने परिवार अपना काम करने के बाद उठे बैठे और अपना जो भी कुछ खाना पीना अपना करें। उसी सोच के साथ इस रिक्रिएशन क्लब का स्थापना ने अंग्रेज़ों ने स्टेशन क्लब के नाम पे किया था। यह हजारीबाग में स्टेशन क्लब है, लेकिन बहुत पहले एक बोर्ड भी हुआ करता था जिसकी चर्चा होती है कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। हाँ, तो आज़ादी के पहले इस क्लब में भारतीय लोगों को एक बोर्ड यहाँ लगा हुआ था कि भारतीय मतलब इंडियंस एंड डॉग नॉट अलाउड का एक बोर्ड था, जो विगत 15-20 साल पहले कबाड़ी में रखने की वजह से ख़राब हो गया था। न तो वो बोर्ड भी हम लोग धरोहर के रूप में रखे थे, लेकिन उसको अब हटा दिया गया है। एक बोर्ड यहाँ पर था और उस वक्त कोई भी भारतीय इस क्लब के मेंबर नहीं हुआ करते थे। जो अंग्रेज़ से जुड़े हुए लोग, कुछ बंगाली समाज के लोग थे, जैसे डाकू बाबू के परिवार के लोग थे, राजा रामगढ़ के परिवार के जो लोग थे, वैसे ही 2-4 भारतीय के अलावा मैक्सिमम अंग्रेज पदाधिकारी जो यहाँ पोस्टेड थे, चाहे वो कैंटोनमेंट के हो चाहे वो डेवलपमेंट के हो, वही इसका मेंबर हुआ करते थे और उन्हीं के परिवार यहाँ पर आते थे। 120-22 साल पहले अंग्रेजों का कोई आज तक कोई सामान यहाँ पर है जो एंटीक पीस कुछ है यहाँ पर? हजारीबाग स्टेशन क्लब में एक बहुत ही एंटीक चीज़ है, एक बिलियर्ड बोर्ड, जो अंग्रेज़ों ने 1905 में इंग्लैंड से 3 पीस एक्सपोर्ट करके मंगाए थे। एक वो बोर्ड हमारे क्लब में अभी भी लगा हुआ है और अच्छे हालात में है। दूसरा बोर्ड राजा रामगढ़ के परिवार के लिए आया था और तीसरा बोर्ड बेंगलोर क्लब में वो लगा हुआ है। वो बोर्ड अभी भी हम लोग उसको यूज करते हैं और वैसा बोर्ड जो लोग
जानकार हैं बिलियर्ड का, वो कहते हैं कि शायद ही विश्व में इस तरह का 10-20 बोर्ड उपलब्ध होगा, जिसमें कि एक हमारे क्लब में वो बोर्ड अभी भी अच्छे हालात में है। दूसरा, हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी हुआ करता था, अभी भी वो लाइब्रेरी है, जिसमें अंग्रेज़ लोग अपना किताब बुक्स रखते थे और वो लोग ले जाते थे पढ़ने के लिए। जब वापस करते थे उस किताब में वो अपना नाम और अपना सिग्नेचर करते थे कि किस तारीख को वो किताब ले गए हैं और कब वो वापस कर रहे हैं। वो किताब भी हम लोग सुरक्षित अभी भी हमारे यहाँ 100 की संख्या में उपलब्ध है। ब्रिटिश काल के एंटीक पीस होने का आप जो दावा कर रहे जी। हैं, तो हमारे दर्शकों को आप दिखाइए, तो बहुत हम लोग भी देख के जरूर, चलिए आइए। देखा जाए। इधर तो आएंगे, चलिए इधर से पूछिए। ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने मुट्ठी भर पुराने ज़िलों में अपने मनोरंजन के लिए क्लब की स्थापना की थी, जिसमें झारखंड के हजारीबाग में भी NH-33 सरकारी बस स्टैंड के नज़दीक 1879 में उन्होंने लगभग 1.25 एकड़ ज़मीन पर स्टेशन क्लब की नींव डाली थी। इसमें नाच गान के लिए एक हॉल बनाया, जिसकी फ्लोरिंग टीक लकड़ी से की गई थी। आज भी यह उसी तरह है, पर रंग रोगन के साथ इंटीरियर कुछ रिमॉडलिंग कर दिया गया है। क्लब के बनावट की एक खूबसूरती, हर कमरे में और हॉल में फायर प्लेस है, जिसमें धुआं उठता नहीं है। कुछ ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। इसके अलावा यहाँ बिलियर्ड्स रूम, बार, पुस्तकालय और कॉमन रूम उनके बने हुए हैं। एंटीक पीस में यहाँ एक टीक की लकड़ी का बना स्कोर बोर्ड भी मौजूद है, जिसमें चमक आज भी बरकरार है। यहाँ रखा बिलियर्ड्स बोर्ड इंग्लैंड से 3 पीस अंग्रेजों ने मंगवाया था, जिसमें एक राजा रामगढ़, दूसरा स्टेशन क्लब हजारीबाग और तीसरा बेंगलोर क्लब के लिए। आज यह एंटीक पीस है। इसकी मजबूती, चमक और अब तक इसका पुराना लुक जो बना हुआ है। यहाँ के पदाधिकारी बताते हैं कि बॉल तब हाथी दांत का हुआ करता था और स्टिक बर्मा टीक का। आज वह बॉल नहीं है, पर पुराना स्टिक 1-2 बचा हुआ है। एंटीक पीस में यहाँ अंग्रेजों के समय का एक लॉकर भी पड़ा है, जिसका वेट 2 टन से अधिक है। स्टेशन क्लब को लेकर इसके सचिव दिलीप कुमार सिन्हा कहते हैं कि आजादी के बाद से अब तक यहाँ 325 मेंबर बन चुके हैं। बताया कि यहाँ के क्लब को देश के सभी पुराने क्लबों से एफिलिएशन मिला हुआ है। स्टेशन क्लब में ब्रिटिश काल की लाइब्रेरी भी अब तक है, जिसमें 2 अलमारियों में 500 से अधिक पुस्तकें हैं उस काल की, अंग्रेजी साहित्य और उपन्यास। तब के अंग्रेजों के हस्ताक्षर उसमें है, जो क्लब से पुस्तकें पढ़ने के लिए लेकर उसे लौटाते थे। क्लब के मैनेजर रविंद्र हेम्ब्रम 1986 से यहाँ काम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आज क्लब के सदस्यों में हजारीबाग और आसपास के जिलों के कई नामचीन चेहरे हैं, जिनमें डॉक्टर, अधिवक्ता, व्यवसायी, सेवानिवृत्त, IAS, IPS और अन्य गणमान्य शामिल है। वे कहते हैं जो पुस्तकालय है उसमें रखी पुस्तकें भी शायद ही कहीं मिले। वाकई ब्रिटिश काल का यह स्टेशन क्लब नई पुरानी कई कहानियां और यादें खुद में समेटे हुए हैं और हजारीबाग की एक बड़ी धरोहर है। रविंद्र हेम्ब्रम जी, जो पिछले 37 सालों से यहाँ के प्रभार में हैं और यहाँ का कामकाज देख रहे हैं, तो इनको बहुत कुछ मालूम है। ये भी बताएंगे हजारीबाग के इस क्लब के बारे में, इसकी गौरव गाथा के बारे में, इसके स्थापना के बारे में या पुस्तकालय के बारे में। तो इस पुस्तकालय के विषय में क्या जानते हैं, इसमें कैसी पुस्तकें हैं? सब है, इंग्लिश नॉवेल सब है ना, पुराने पुराने शेक्सपियर सब पर लिखा हुआ है ना, जो कि अभी बहुत क्या कहेंगे, मतलब देखने को नहीं मिलेगा दूसरा जगह। बहुत पुराना है। हमारे रहते तो मतलब कुछ मेंबर लोग ले जाते थे उसको इश्यू करवा करके, है ना, और पढ़ते थे फिर वापस करते थे। हाँ। कितनी पुस्तकें होंगी अभी आप लोग के पास, पुरानी पुस्तकें, आज़ादी के पहले की पुस्तकें? तो देखने को 300 से अधिक लग रही 2 अलमारी में भर के। तो यह बहुत बड़ी संपत्ति है हजारीबाग के लिए। जैसे हजारीबाग के पुराने ये थे, हमारे सचिव थे, पुराने ओल्डेस्ट मेंबर में से डाकू बाबू है ना, पगनी डाकू, PK बनर्जी और ऐसे जाने उन्हें बहुत सारे IAS अफसर लोग थे, जो कि यहाँ से बुक इशू करा के ले जाते थे और समय पर पढ़ के ला कर दे देते थे। ब्रिटिश काल में जो अंग्रेज बुक इशू कराते थे वो भी है लिखा हुआ? उसमें तो लिखा, उसी में लिखा हुआ है, मतलब कि क्या बोलते हैं, बुक में ही लिखा। अच्छा, बुक में ही जो इशू कराने वाले का नाम। तो
अभी अभी आपको क्या लगता है कि सारा चीज़ सुरक्षित है, किताबें सुरक्षित है ना अभी? हाँ, जितना हमारे पास आया मतलब उससे तो फिर कहे कि दूसरा लोग को ले जाने से कोई फायदा है नहीं। जी जी। है ना, कहे कि बहुत ऊपर का चीज़ है ये सब। हाँ।